देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। और इस समय हम मौजूद हैं गांव गुड़ौता, तहसील सेवर, जिला भरतपुर, राजस्थान। आज 6 मई 2023 को यहां पर परम सम्मानीय स्वर्गीय श्री ईश्वर सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर में सत्संग का आयोजन होगा। और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल भी दबाएं। चैनल का नाम ना भूलें, जय गुरुदेव चैनल। उनके पिता का साया छोटी अवस्था में यानी वो दुनिया से चले। फौज में नौकरी के बाद उनकी माँ भी चली गई। बच्चे की शादी नहीं हुई प्रेमियों। अब फौज में नौकरी करने लगा। फौज में यानी तनख्वाह का बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। और उनका काम क्या था कि रोजाना फौज के लिए एक सेठ की दुकान से राशन ले जाते और फौज के लिए देते और भोजन बनता। ये उस फौजी का काम था। तो सेठ जी से दोस्ती हो गई फौजी। जब फौजी की सेठ जी से दोस्ती हो गई तो सेठ जी कहने लगे, अरे भैया फौजी, तुम्हारे कोई माँ नहीं, बाप नहीं, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम्हारे पास धन बहुत है। ऐसा करो, ये धन हमको दे दो और कुछ समय बाद यानी मेरा व्यापार बढ़ जाएगा, मैं तुम्हारे धन को मैं सूद में ब्याज पे लौटा दूंगा। फौजी की समझ में आ गई। फौजी ने सेठ जी को धन दे दिया। सेठ जी का कारोबार बढ़ गया, दिन दूना रात चौगुना हो गया। अब रोजाना फौजी सामान ले जाते। एक दिन भाई बहनों क्या हुआ, अचानक यानी दूसरे देश से लड़ाई छिड़ गई और उस फौजी का नंबर लड़ाई में जाने का आ गया। अचानक ऐसी घोड़ी उसके हिस्से में आई, बदतमीज। जैसे फौजी ने घोड़ी पर सवार किया तो घोड़ी जहाँ यानी वो सीमा खिंची हुई थी लड़ाई की, वो यानी खूब घोड़ी को रोका, लेकिन फौजी को लेकर के दुश्मन के गोल में घोड़ी चली गई। गलफड़ फट गए, लगाम को खींचा लेकिन घोड़ी नहीं रुकी और दुश्मन के झुंड में जाकर के यानी पहुंच गई और फौजी भी मारा गया और घोड़ी भी खत्म। अब जब दूसरे दिन सेठ जी के यहाँ दूसरा फौजी भाई सामान लेने पहुंचा तो सेठ जी ने पूछा कि भैया फौजी क्यों नहीं आए, कि भैया बहुत बुरा हुआ, आज उनका नंबर लड़ाई में आ गया, दूसरे देश से लड़ाई छिड़ गई और वो लड़ाई पर चले गए। ऐसी बदतमीज घोड़ी मिली कि दुश्मन के गोल में ले गई और वहाँ दुश्मनों ने फौजी को भी मार दिया और घोड़ी भी खत्म। अब सेठ जी ने बड़ी खुशी मनाई, अरे कि फौजी खत्म हो गया तो मुझे फौजी का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब सेठ जी ने खुशी मनाई तो धर्म प्रेमियों देखो, 9 महीने बाद ही तुरंत फौजी के मरने के बाद और उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। सेठ के पास बहुत धन था, बच्चा पैदा हुआ, बड़ी खुशी मनाई, बड़ी मिठाइयाँ बांटी गई, ढोल नगाड़े बजाए गए। जब बच्चा बड़ा हो गया तो बाहर स्कूल में पढ़ने भेजा। जब पढ़ लिख करके बच्चा जवान हो गया तो यानी सेठ जी ने बड़े धूमधाम से शादी करी। जब सेठ जी शादी करके लाए, जब घर लेकर के बच्चे को आ गए प्रेमियों, तो अचानक ऐसी बीमार बहू आई कि यानी ऐसी बीमारी बच्चे को लगी कि उसी दिन से सेठ जी का बच्चा बहू आते ही बीमार होने लग गया और इतना इलाज कराया कि सेठ जी का सारा धन बच्चे की बीमारी में लग गया, लेकिन बच्चे की बीमारी ठीक नहीं। जब नहीं हुई प्रेमियों, सेठ जी बड़े दुखी हो गए। जब सेठ जी का सारा धन समाप्त हो गया, मात्र 5 रुपए जब सेठ जी के जेब में रह गए, एक दिन सेठ जी अपने बच्चे को लेकर आ रहे थे। रास्ते में एक महात्मा मिले। महात्मा ने यानी सेठ जी की हालत देख करके पूछा, अरे भैया तुम ऐसे लगते हो कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ी उदासी है। कि हाँ महाराज, क्या करूं, एक ही बच्चा था और भयानक बीमार है, सारा पैसा खत्म हो गया, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे बच्चा देखो, इस शहर से कुछ आगे एक पहाड़ी पर एक महात्मा रहते हैं और वो 5 रुपए की एक पुड़िया देते हैं।
अगर किसी की जिंदगी बाकी हो तो वो बच जाता है, और अगर उसकी जिंदगी समाप्त हो गई हो तो वो दुनिया से चला जाता है। अरे जब तुम यानी तुम्हारे बच्चे से बीमारी से इतने तंग आ गए, क्यों नहीं तुम उन महात्मा के पास जाते? सेठ जी उस महात्मा की बात मान के प्रेमियों महात्मा के पास चले। उन्होंने बच्चे को देखा, जैसे ही पुड़िया दी, पुड़िया को खाते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे को लेकर सेठ जी घर आ गए। आने के बाद संस्कार किया। संस्कार करने के बाद रात दिन सेठ जी रोते और यानी नगरवासी रोते, जो सेठ जी से ही पूरे शहर का कारोबार चल रहा था, यानी हर आदमी की मदद कर रहे थे। जब उनके पास धन नहीं रहा, उनकी औलाद चली गई, तो सेठ और गांव रोने लगे। तो एक दिन प्रेमियों, अचानक एक महात्मा, जब गांव में पूरे महात्मा आए तो महात्मा ने देखा गांव में घुस करके कि गांव के अंदर बड़ी यानी सुनसान है, इसके अंदर कोई चैन अमन चैन नहीं है। ऐसी क्या बात है? एक साहबान से पूछा, अरे भैया ऐसा क्या हो गया गांव में जो पूरा का पूरा गांव यानी सुनसान है? तब उन्होंने बताया कि महात्मा जी, हमारे गांव के जो सेठ जी थे वो बहुत धनी मानी थे, उनके एक ही बच्चा था और वो बच्चा दुनिया से चला गया, इसलिए सेठ जी भी रो रहे हैं और सारा शहर रो रहा है। महात्मा जी सेठ जी के पास गए। जाकर के सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी ने महात्मा को देख करके दंडवत प्रणाम किया, महात्मा को बुलाया, आसन दिया। अरे जब महात्मा को देख करके सेठ जी रोने लगे तो महात्मा ने कहा, अरे बच्चा क्यों रो रहे हो? अरे के महात्मा जी, और रो नहीं तो क्या करूं? जिसका यानी जवानी में और इकलौता बेटा चला जाए तो बच्चा रोने के सिवाय उसके पास क्या चारा हो? तो महात्मा जी ने कहा, अरे बच्चा, उस दिन तो तुमको बड़ी खुशी हुई जिस दिन तुमने फौजी से धन लिया, और जब तुमने ये सुना कि फौजी लड़ाई में मारा गया तो उस दिन तो तुमको बड़ी खुशी हुई। तो सेठ जी बोले कि महाराज, जब धन को लेने वाला कोई नहीं रहा तो खुशी तो होगी। मैंने समझ लिया कि अब फौजी का धन रहेगा। अरे बच्चा, उस दिन तो तुमको और ज्यादा खुशी हुई जिस दिन तुम्हारे घर में बच्चे ने जन्म लिया, जब तो तुमने बड़े ढोल नगाड़े बजवाए और बड़ी बड़ी मिठाइयाँ बांटी। तो सेठ जी बोले कि महाराज, जब किसी के घर में पहले बच्चे का जन्म हो तो किसको खुशी नहीं होगी महाराज? खुशी होगी, ढोल नगाड़े मिठाइयाँ तो बांटी जाती है। फिर महात्मा ने कहा, अरे बच्चा, उस दिन तो तुम्हारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जिस दिन तुम तुम्हारे बेटे को ब्याह कर घर में लाए थे। तो महात्मा की बात सुनकर सेठ जी कहने लगे, अरे के महाराज, जब घर में जवान बच्चे की शादी होकर नई बहुरिया जब घर में आती है तो कौन खुशी नहीं होता है? उस समय तो तुम्हारे महात्मा ने कहा कि धरती से पैर नहीं लग रहे थे। अरे के महाराज, ऐसा सबको ही खुशी होती है, तो आज क्यों रो रहे हो? अरे आज क्यों रो रहे हो? अरे बच्चा, वही फौजी है, वही फौजी जो तुमने उनका धन लिया था, वही बच्चे के रूप में तुम्हारे घर में आया था। उस धन को चुकने के लिए बेटा बन के तुम्हारे घर में आया, वही फौजी है जो ये लड़ाई में मारा गया। तब सेठ ने कहा कि चलो महाराज, हमने समझ लिया कि ये वही फौजी है जो हमारे घर में बच्चा बन के आया धन चुकने के लिए। अरे वो घर में जवान बहू बैठी है, वो कौन है? वो भी तो यानी जवानी में राण हो गई, वो क्यों रो रही है? तब महात्मा ने कहा, अरे भैया, वो वही घोड़ी है जो जवानी में यानी फौजी को धोखा दिया था, जो जवानी में उसने दुश्मन के गोल में जाकर के मरवा दिया। वही घोड़ी बहू बन के इसके घर में आ गया, अब वो धोखा दे गए। तो धर्म प्रेमियों, महात्मा कहते हैं ये संसार लेन देन का है या चुकने चुकाने का है। घर में वही बच्चा जन्म लेता है जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मों के खेल, ये सारा कर्म का खेल है। अगर किसी सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो पूर्व जन्म का खेल है, पूर्व जन्म के कारण हो रहा है। अगर बहू सास से गाली दे रही है
या सास बहू से गाली दे रही है तो ये पूर्व जन्म का कर्जा है, ये चुकना पड़ेगा। लेकिन महात्मा कहते हैं जब तुम संतों की शरण में आ जाओगे, जब इनसे रास्ता लोगे, जब घर में बैठ के भजन करोगे तो ये संसार की व्याधियां तुमको व्यापेंगी नहीं। जब महात्माओं के सानिध्य में पहुंच जाएंगे तो महात्मा प्रेम सिखलाते हैं, ये प्रेम सिखलाते हैं, हर परिवार में प्रेम। वही बात तो रामायण में लिखा है, वही तो महात्मा ने लिखा है, जहाँ सुमतता संपत नाना, जहाँ कुमतता विपत निदाना। यानी जहाँ सुमति है प्रेम, वह उसी ग्रस्त जीवन में स्वर्ग के समान व्यतीत हो रहा है। और अगर घर में सुमति नहीं है, पैसा है, धन दौलत है, मकान जायदाद है, यानी सारी चीज घर में भरी हुई है, यानी दाग सारे बादाम भरे हुए हैं, चीनी घी दूध तमाम मेवा मिष्ठान भरे हुए हैं, और घर में सुमति नहीं है, और घर में यानी पकवान बने हुए हैं, मिठाइयाँ बनी हुई है, खीर पूड़ी हलवा बना हुआ है, सास बहू में झगड़ा हो गया, बहू सुथर में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो यानी वो खाना इधर उधर फेंक रहा है, यानी खीर की डेगची उधर जा रही है, हलवा की परात उधर फेंक रही है, सब्जी उधर जा रही है, पूड़ी की डलिया उधर जा रही है, एक कोने में बहू बैठी है, एक में सास, एक में ससुर, एक में छोरा, तो यानी वो गृहस्थ जीवन फिर यानी सुखी नहीं। तभी तो महात्माओं ने कहा अगर गृहस्थ जीवन के अंदर प्यार है, सुमति है, समय से अगर सब्जी रोटी मिल रही है तो वो गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान है। तो महात्मा प्यार सिखलाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने ना जाने कहाँ के हमारे गुरु भाई बहन इतना प्रेम सिखला दिया कि जहाँ भी हमारे यानी प्रेमी जैकेट टोपी टाट पहन कर मिल जाते हैं, शकल देखते ही जो सच्चा प्रेमी नामदानी होगा गुरु भाई को देख करके हृदय अंदर से ऐसा खिल जाएगा, समझ लेते हैं कि हमारे घर में भगवान आ गए, स्वयं यानी गुरु महाराज घर में आए। इतना प्यार हमारे गुरु महाराज ने सिखलाया। तभी तो कहा है कि कहाँ की ईंट कहाँ को रो रहा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा। गुरु महाराज ने कहाँ के लोग इकट्ठे कर दिए, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इतना प्यार मोहब्बत गुरु महाराज ने भर दिया, इतना प्यार गुरु ने सिखलाया। और गुरु ने मन से क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, संसार के तुम्हारे भाई का प्यार, तुम्हारे पिता का प्यार, तुम्हारे बहन का प्यार, संसार का प्यार खत्म हो जाए, लेकिन गुरु भाई बहन का प्यार खत्म होना नहीं चाहिए। क्यों कि संसार का रिश्ता केवल संसार में है, और गुरु भाई बहनों का रिश्ता जहाँ से आत्मा आई है सत्यलोक तक बराबर इनका रिश्ता है। गुरु भाई बहनों का रिश्ता वहाँ तक है जो गुरु महाराज ने बताया कि हम आए हुए देश से, और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो, क्या सत्यलोक से गुरु महाराज आए, वहाँ तक इन गुरु भाई बहनों का रिश्ता है। और गुरु महाराज ने ये भी कहा, अरे बच्चा देखो, स्वामी महाराज एक दिन मन से बोले, अरे बच्चे बच्चियों, सब लोग मैं जानता हूँ कि गुरु की सेवा करना चाहते हैं, सब लोग मेरी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन संगत गुरु का स्वरूप होती है। जो मेरे बच्चे, स्वामी महाराज बोले, जो मेरे बच्चे संगत की सेवा करते हैं वो मान लो गुरु की सेवा करते हैं, यानी संगत की सेवा ही गुरु की सेवा। ये तो सारी चीज देखो रामायण में साफ लिखा हुआ है, हम तुम सब लोग जानते हैं। रामायण के अंदर सारी चीज गोसाई महाराज ने लिख दिया। धर्म के 4 चरण गोसाई महाराज ने लिखे। रात दिन धर्म धर्म पुकारते हैं। जब कोई दुनिया से चला जाता है तो ये हमारी माता बहन देवियाँ गाती हैं कि कछु कर रे धर्म याते तेरे, लेकिन धर्म की परिभाषा को नहीं जानते कि धर्म कहते किसे। रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा धर्म के 4 पैर हैं प्रेमियों। देखा पहला लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, यानी सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। और आज हम तुम पग पग पे झूठ बोल रहे हैं। ये मोबाइल तो ऐसे चल गए कि दीवार की पल्ली साइड में तो हम खड़े और दीवार की साइड में दूसरों खड़ो। कोई अर्जेंट काम है या कोई पैसा लेने, वो पूछ रहा भैया कहाँ है, कि मैं घर पे ना हूँ भैया, मैं तो हूँ दिल्ली आगरे, और खड़ो वहाँ दीवार की पल्ली बगल में, दूर ना है। लेकिन इतना यानी
झूठ का प्रचार लेकर रामायण क्या कह रही है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी धर्म के समान कोई दूसरा, यानी सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। तभी तो लिखा है महात्माओं ने, साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। जिन भाई बहनों के हृदय में सत्य है, उनके हृदय में भगवान 24 घंटे निवास करते हैं। अभी तो कहा है कि सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी। सत्य के पीछे देखा आपने, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के पीछे राजधानी को ठोकर लगा दिया, और दक्षिणा में जब विश्वामित्र ने 60 बार सोना मांगा तो खुद बिक गए, और रानी को बेचा, अपने कुमार रोहतास को बेचा, लेकिन सत्य के पीछे यानी अपने सारे तन को भी बेच दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। आज उनका इतिहास के पन्नों में नाम अमर है। सत्य के पीछे राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र के ऊपर, राजा रानी ने ताम्रध्वज के ऊपर आरा चला दिया और 2 फाड़ कर दिया। सत्य के पीछे राजा शिवी ने अपना शरीर कबूतर के बदले चाकू से काट काट के तराजू में तोल दिया। तो महात्मा क्या कहते हैं, जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने कब करवट बदल जाएगा, मौत डाहिन का कोई भरोसा नहीं। जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। सारे अगर तन होता जगत में, सुनो धर्म प्रेमियों, अगर ये शरीर सार होता संसार के अंदर, सार अगर ये तन होता जगत में, तो राजा शिवी कबूतर के बदले देते नहीं। अगर ये शरीर सार होता तो राजा शिवी कबूतर के बदले में शरीर को काट काट के छलनी नहीं करता। ये सार ही नहीं, इसलिए तो दिया सत्य के पीछे। सार अगर धन होता तो राजा हरिश्चंद्र धन पर ठोकर लगाते नहीं। सार अगर धन होता तो राजा हरिश्चंद्र राजधानी को यानी उसकी कुंजी लगाम को विश्वामित्र को नहीं देते। अगर सार संतान होती जगत में तो राजा मोरध्वज सुत पर आरा चलाते नहीं। अगर सार औलाद होती तो राजा हरिश्चंद्र क्यों काटते अपने बच्चे को? कोई काट सकता है? दोनों ने आरा चलाया और 2 फाड़ कर दिया। तो महात्मा क्या कहते हैं, सार धन भी नहीं, सार तन भी नहीं, सार संतान भी नहीं, सार क्या है ये तूने कभी सोचा नहीं, कभी जाना नहीं। जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने कब करवट बदल जाएगा, मौत डाहिन का कोई भरोसा नहीं। देखो प्रेमियों, अब बहुत से थोड़े आ जाए हैं, यानी बहुत से शंका आप भी हो रही। हमने जय गुरुदेव नाम बोला पहले ही मन से, जब हमने देखा कि हमारे बहुत से भाई बहन जय गुरुदेव नाम बोलने में शंका कर रहे हैं कि राम है, कृष्ण है, हनुमान है, देवी है, दुर्गा है, भैरव है, भूमिया है, तमाम भगवान है, लेकिन ये देवी है, ये जय गुरुदेव नाम भगवान कहाँ से आ गया? देखो प्रेमियों, स्वामी महाराज ने कहा, मन से हमारे गुरु महाराज की तस्वीर तुम्हारे सामने लगी हुई है। गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा, मेरे शरीर का नाम, स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चा मेरे 3 परिचय बता देना। जब तुमसे कोई पूछे तो मेरा 3 परिचय बता देना। तो गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा, ये जो शरीर मेरा है इसका नाम जय गुरुदेव नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा,
जो मेरा शरीर है, मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं। मेरे शरीर का नाम गुरु महाराज बोले मन से, मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने वो नाम रखा है शरीर का जो गोसाई महाराज का नाम है। जो गोसाई महाराज का नाम, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो गोसाई महाराज का पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम। हम नाम हमारी वाणी से इसलिए नहीं लेते धर्म प्रेमियों, जैसे एक संसारिक पत्नी होती है, जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति का नाम नहीं लेती है, यानी पति पत्नी के नाम को जानता है, पत्नी पति के नाम को जानती है, लेकिन कोई लेता नहीं। आज की बात छोड़ो, आज तो मॉडर्न समय आ गया, आज तो बिना नाम के बुलाती नहीं है। हमारी जो नौजवान माता, हमारी जो नौजवान बहन बेटी बहू है, आज तो वो नाम लेकर ही बुलाती। लेकिन पहली बुजुर्ग माताओं से पूछो, आज भी वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। जहाँ कहीं मित्र कहीं बाजार में काम पड़ गया तो वो साइड में पूछा कि तुम्हारे घरवाले का क्या नाम है, तो वो यही कहेंगी, कोई साइड में खड़ा होगा कि बेटा तेरे ताऊ को नाम बता दीजिए, तेरे बाबा को नाम बता, तेरे भैया को नाम बता दीजिए, लेकिन खुद नाम नहीं। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र कह रहे हैं अगर पति ने पति का नाम लिया तो उम्र कम हो गई, और यानी पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र कम, और पति ने पत्नी का नाम लिया तो उम्र कम। ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। और ये हमारी माता बहन देवियां साल में 3 से 65 दिन होते हैं। पति की उम्र बढ़ाने के लिए एक दिन करवा चौथ का व्रत रखती है। कितने दिन? एक दिन तो पति की उम्र बढ़ावे, और 3 से 64 दिन नाम ले के पति की उम्र है। 3 से 64 दिन तो नाम लेकर के पति की उम्र को कम करती है, और एक दिन उम्र है करवा चौथ के दिन। तो बताओ बढ़ेगी कि घटेगी? करवा चौथ को व्रत नहीं रखे कोई बात नहीं, अगर नाम नहीं ले तो व्रत और लंबी है जाए। तो इसलिए कभी भी तो हमारी आत्मा की गुरु महाराज ने कहा, मन से बच्चों देखो, जितनी भी स्त्री पुरुष बैठे हैं सबकी आत्मा नारी रूप है, और नारी रूप आत्मा की शादी अपने सच्चे सतगुरु सच्चे पति परमेश्वर के साथ होती है। तो हमारी आत्मा के जिन्होंने नामदान लिया गुरु महाराज से, तो हमारी आत्मा के सच्चे पति कौन है? हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे सतगुरु। तो कभी भी हम हमारे गुरु महाराज का नाम, इनके शरीर का नाम हमारी वाणी से नहीं लेते। इनका नाम वही है जो गोसाई महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो हमारी माता बहन देवियां घर में जिस वृक्ष की पूजा करती है, जिस वृक्ष की पूजा करती है, उस पूजा वाले वृक्ष का नाम है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का पहला परिचय तो हमारे गुरु महाराज का ये है। दूसरा परिचय गुरु महाराज ने कहा, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार भारत नहीं सारे विश्व में करता। तीसरा गुरु महाराज का परिचय, गुरु महाराज ने कहा कि मेरा एक छोटा सा आश्रम दिल्ली आगरा बाईपास मथुरा में है। कोई तुमसे पूछे कि बाबा जी का आश्रम कहाँ है, तो बाबा जी का आश्रम मथुरा। ये गुरु महाराज ने। तो देखो धर्म प्रेमियों, ये गुरु महाराज ने नाम जगाया है। ये इस कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। अगर किसी भाई बहन को शंका हो, देखो उस समय भी नहीं माना था। सतयुग के अंदर हरि नाम को ऋषि मुनि महात्माओं ने जगाया, और उस समय कई हजार वर्ष यानी प्रचार किया। सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम भगवान का है। अगर तुम इनका साथ दोगे और इनका जाप करोगे, तुम्हारी हर मुसीबत में रक्षा होगी, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन उस समय भी हरिनाक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों ने हरि नाम का विरोध किया, उनका विनाश हुआ, और प्रहलाद ने हरि नाम का साथ दिया। आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। उस समय भी लोगों ने नहीं माना, प्रचार किया। उसके बाद सतयुग समाप्त हुआ, और उसके बाद त्रेता आया। तो उस समय त्रेता युग के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग वाला हरि नाम अब त्रेता में काम नहीं करेगा। तो उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने राम नाम को जगाया, और राम नाम में पावक डाला, और कई साल धरती पर प्रचार किया कि सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम भगवान का नाम है, तुम इनका साथ दो और इनका जाप करो, तुम्हारी हर मुसीबत में रक्षा होगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण। ले उस समय भी रावण कुंभकर्ण मेघनाद सुबायु मारीच
तमाम राक्षस थे, उन्होंने नहीं माना कि कौन होता है भगवान, मैं ही भगवान हूं। तो उनका सर्वनाश हुआ और जिन्होंने राम नाम का साथ दिया उनका कल्याण हुआ। उसके बाद द्वापर आया प्रेमियों, द्वापर के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम अब द्वापर में काम नहीं करेगा, तो उस समय कृष्ण नाम को जगाया और कृष्ण नाम में पावर भरा और दुनिया में प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये कृष्ण नाम भगवान का है, उस सर्वशक्तिमान का नाम कृष्ण है, तुम इनका जाप करो और यानी तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा होगी। जिन्होंने माना, कंस दुर्योधन जैसे दुशासन जैसे राक्षसों ने नहीं माना। कौन है भगवान? उधर वो कौन वासुदेव भगवान बने नकली, उन्होंने कहा कि कौन होता है कृष्ण, वो भी नकली बन गए। उन्होंने भी नकल की भगवान की, उन्होंने भगवान को नहीं माना, लेकिन जब असलियत खुली तो ऐसे राक्षसों का नाश हुआ और भगवान ने धर्म की स्थापना की। तो देखो प्रेमियों, ये तो हरिओं की बात है। अगर सतयुग के हरि नाम से त्रेता द्वापर कलयुग सब युगों में कल्याण होता तो त्रेता में राम नाम को लाने की जरूरत नहीं थी, और अगर राम नाम से ही त्रेता द्वापर कलयुग में सब जीवों का उद्धार होता तो द्वापर में कृष्ण नाम को जगाने की जरूरत नहीं है। हर युग में नाम जगाया जाता है, हर युग में नाम को सिद्ध किया जाता है। भाई देखा नहीं आपने, कोई जब मौसम बदलता है तो काहुए धरती पे प्रचार थोड़ी करना पड़े। जैसे अभी सर्दी गई, गर्मी आई, तो कोई धरती पे काहू ने प्रचार करो कि भैया रजाई कम्बल ऊनी कपड़ा ने रख दो, अब गर्मी आ गई और चादर और कूलर और ठंडो पानी पीना शुरू कर दे, स्वतः ही कर दे। कोई प्रचार तो नहीं करना पड़ा। ऐसे ही हर मौसम बदलता है, युग बदलता है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि भक्त का महात्मा चाहिए, भक्त का नाम चाहिए और भक्त का डॉक्टर चाहिए, भक्त की दवाई चाहिए, यानी भक्त की अर्जी चाहिए। पहले समय में लुकमान हकीम और सुखैन वैद थे, आज तुम रात दिन चिल्लाते रहे कि लुकमान हकीम सुखैन वैद हमारी बीमारी ठीक करो, तो बीमारी ठीक नहीं। अब तो ये देखना पड़ेगा कि उनकी जगह पर भक्त का डॉक्टर कौन है। पानी ने बंद कर दे, प्यास लगेगी जो पिया क्या बाप डिस्टर्ब हो गया तो पानी तो टेबल पे जग भर के रख दो, प्यास लगेगी खड़े के पिया। जब मैं ही 2-3 घंटा में ना प्यास मर रहा था। जय गुरुदेव। जन्म गमायो तन मन के मेले में, जन्म गमायो तन मन के घेरे में। किसमें गमा दिया? तन और मन के मेले में। आत्मा की कोई नहीं पूछ रहा, इस शरीर की रक्षा के लिए वो बात जा रही नहीं थी कि सत्य की, यानी आज कोई जरूरत नहीं, यानी धन जा, धर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, रिश्तेदारी जा, सारी चीज खत्म हो, लेकिन पैसा चाहिए। आज के युग की हालत हो गई, हर इंसान भौतिकवाद की तरफ दौड़ रहा है, पैसे की तरफ दौड़ रहा है। यानी सारा संसार तन मन के मेले में खोया हुआ है, और इस तन की कीमत, मन की कीमत किसके पीछे है? आत्मा के पीछे। अगर आत्मा शरीर से निकाल दी जाए तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं। मन भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, आत्मा चेतन है, आत्मा की शक्ति से ही मन चल रहा है, आत्मा की शक्ति से ही शरीर चल रहा है। अभी अचानक मेरे शरीर से आत्मा निकाल दी जाए, ऊपर से वो चालान कर जाए, मेरा समय पूरा हो जाए, तो 5 मिनट पहले आप बड़े प्यार से बाबा जी का संदेश सुन रहे होते और 5 मिनट बाद कहने लगेंगे अरे कि बंद कर दो, बंद कर दो, जल्दी करो, जल्दी करो, ये क्या होगा? खटौती पहुंचाओ। तो यानी जीवात्मा की कीमत, शरीर की कीमत जीवात्मा के पीछे, और हम तुम काई में खो रहे। अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले, कमाए रहो तेली को सोबे, कमाए रहो तेली को सोबेरे। आपने देखो तेली को बैल कैसे हो, एक दारो बने हुए तेली के बैल को, सुबह को जोड़े हुआ और पूरे दिन एक दारे में।
भाई कोई मालूम ना है कि गामन की कहते ना बूढ़े बड़े कि तेली के बैल का मतलब गामन की सेल। भाई तो दायरे में घूम लो, मानो जिन के न्यू गाम ना देखो के मुड़ो तो गाम कैसो वो तो जा दायरे में घूम रहो भाई भाई कमाए रहो तेली को सो बैल कमाए रहे तेली को सो बैल भूल गयो अपने घर की गैल भूल गया अपने घर की गैल। देखा मशीन की इको बंद करियो भैया, इको ज्यादा है रही हम सादा करवा दो। कमाए रहो तेली को सो बैल कमाए रहे तेली को सो बैल भूल गयो अपने घर की गैल भूल गया अपने घर की गैल। पूछी दुनिया के दुनिया के रतन जन्म गमायो दुनिया के मेले में रतन जन्म गमायो दुनिया के मेले में। आज तक किसी भाई बहन ने सोचा कि हम कहाँ से आए हैं और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? किसी ने सोचा? किसी ने विचार किया कि मैं कौन हूँ? किसी ने भाई बहन ने आज तक विचार किया कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मरने के बाद जब शरीर छूटेगा मैं कहाँ जाऊँगा और इस समय मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? यानी ये सारी चीज महात्माओं के पास मिलेंगी कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे और हमें क्या करना चाहिए था, हम क्या कर रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं अरे तू करता वही है जो तू चाहता है। महात्मा कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो वो मालिक चाहता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा तू कर वही जो मैं चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा अरे बच्चा तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहता है। अरे बाद में होगा, पहले मैं कह रहा हूँ उसको कर, फिर वही होगा जो तू चाहता है। दान नहीं दियो तन ते दान नहीं दियो तन ते काम नहीं चलनो बातन ते काम नहीं चलनो बातन ते धर्म जबले को मांगे पूछे गो अकेले मैं धर्म जबले को मांगे पूछे गो अकेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। जय गुरुदेव। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव है। स्वामी महाराज ने कहा अगर तुम किसी मुसीबत में जंगल में फंस जाओ, तुमको कोई खूंखार जानवर घेर ले, कोई बदमाश गुंडे लुटेरे घेर ले, किसी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे और तिनके का सहारा नहीं हो और तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा उस समय जिस भगवान को, जिस ईश्वर को, जिस देवी देवता को तुम मानते हो उसको याद कर लेना।
उसको पुकारना जिसकी तुम पूजा करते हो। अगर तुम्हारी मदद हो जाए तो ठीक है, अगर तुम्हारा कोई भगवान तुम्हारी आवाज को नहीं सुने तो 10 बार अंतर में जय गुरुदेव बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है मेरी मदद कर, जय गुरुदेव नाम भगवान का है मेरी मदद कर। भीतर ही भीतर बोलना, बाहर आवाज मत निकालना। जब तुम्हें कोई बचाने वाला आ जाए तब बच्चा मेरे पास आ जाए। जब विश्वास कर लेना कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का ये समय का जगह हुआ। अरे प्रेमियों, वो बीमारियां, वो मुसीबतें गुरु महाराज ने कहा अभी आपने भुखमरी कहाँ देखी है, अभी आपने काल वर्षा सूखा कहाँ देखा है, अभी आपने महंगाई कहाँ देखी है, अभी भूकंप कहाँ देखे, अभी आपने लड़ाई झगड़ा कहाँ देखा है। ये तो सारी चीज आगे आ रही है। जब आएगी चारों तरफ से आपदाएं घेर लेंगी, जब सबकी गाड़ी में आग लगेगी, जब कौन किसकी आग बुझाएगा। अभी एक छोटे सा कोरोना आया तो लोग बचाने वाले, इलाज करने वाले पैदा हो गए, लेकिन उसमें भी प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। बहू बेटा को अगर कोरोना हो गया, बहू बेटा माँ बाप से गुहार लगा रहे हैं, अरे के मम्मी पापा बचाओ बचाओ, मम्मी पापा कह रहे हैं अरे बहू बेटा अलग रहो, तुम तो मर ही रहे हो, हमारे परिवार में कोई बीमारी ला रहे हो, अलग रहो। डॉक्टर आए, अगर मम्मी पापा को बीमारी हो गई, बहू बेटा से गुहार लगा रहे हैं अरे बेटा हमें बचाओ हमें बचाओ। बहू बेटा कह रहे अरे मम्मी पापा दूर रहो, तुम तो दुनिया से जा रहे हो, हमारे परिवार में कोई बीमारी लगाना चाहते हो। डॉक्टर आ रहे हैं, देखे अपना ही मरीज अंतिम समय में शकल नहीं देख पाए, अस्पताल से पॉलीथिन में बंद करके आया। ये भी कोई भरोसा विश्वास नहीं कि हमारे मरीज की यानी डेड बॉडी है, किसी ने शकल नहीं देखी, पॉलीथिन में पैक और दे दिया ले जाओ, और किसी ने छुआ तक नहीं। जलाने वाले भी यानी वही प्रशासन से आए और यानी फूंक बजार के चले गए, सारी प्यार मोहब्बत खत्म। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कभी तो एक बीमारी देखी, जब बीमारियों की आंधी आएगी, जब सबकी गाड़ी में आग लगेगी तो बच्चा कौन किसकी आग बुझाएगा, कौन किसकी मदद करेगा। जब तुम घर में बैठ करके रोगे और जब तुम्हें कोई बात याद नहीं आएगी, जब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी और महात्माओं की बात तुम्हें मजबूरन होकर के बच्चा माननी पड़ेगी। तुम मजबूर हो जाओगे, घर में इतने त्रसित हो जाओगे, इतने आतंकित हो जाओगे, इतनी दुखी हो जाओगे कि कोई चारा नहीं होगा। जब महात्माओं की बात तुमको मजबूरन यानी माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोल, कोई चारा नहीं होगा। नोट कर लो, आज डायरियों में नोट कर लो, ये बाबा जी के वचन है, ये हम नहीं कह रहे, ये गुरु महाराज ने मन से कहा। वो समय आ गया तो शंका नहीं करें, ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम है। आज ही रात को तुम परीक्षा लेकर देख लेना, खाट में जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो, जब रात को सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से 10 बार 20 बार 100 बार 1000 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना और देखना जब तुम सुबह जगे घर में कितनी सुख शांति अमन चैन प्यार मोहब्बत यानी कितनी खुशहाली आती है। देखना सुबह शाम लेकर के तो देखो। और जब तुम माता बहन देवी हो, खाना बनाती हो, झाड़ू लगाती हो, पोछा करती हो, बर्तन साफ करती हो, आटा गूंथती हो, सब्जी काटती हो, तो उस समय तुम बोलती रहो जय गुरुदेव, आटा गूंथती रहो, सब्जी काटती रहो, भोजन बनाती रहो, जय गुरुदेव बोलती रहो। अरे वो प्रेमियों भोजन नहीं, वो मालिक का प्रसाद बन जाएगा। जो भाई भाई उसको खाएगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तभी तो कहा है अगर बहू बेटा में झगड़ा हो गया, सास बहू में झगड़ा हो गया, घर में खाना नहीं बना, बेटा बाहर काम काज करके आया, माँ से पूछा कि माँ खाना के पूछ ले तेरी बहू, बहू से जाकर पूछी कि भोजन के मुँह पे ना बने, पूछ ले तेरी मैया, तो समझ गया कि झगड़ा हो गया। तो उसने बहू से डांट दी कि भोजन बना तुरंत, यानी सब्जी काट रही है, अंदर से गाली दे रही है, गुस्सा आ रहा है, भोजन बना रही है, गाली देती जा रही है, भोजन तैयार हो गया, भोजन सामने परोस दिया, भोजन के अंदर वो जहर भर गया, वो यानी क्रोध भर गया, सब्जी भोजन में वो गाली भर गई। जो भाई बहन उस भोजन को खाएगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक खराब
हो जाएगा। तभी तो कहा कि जहाँ सुमतता संपत नाना और जहाँ कुमतता विपत, ये सारी चीजें ये महात्मा ये तो सिखाते हैं। अब देखो वहीं आ जा, ये विश्वास करो, मजबूरन होकर बोलना पड़ेगा, ये इस कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव, ये जगाया हुआ नाम है जो रामायण में लिखा है कि सुमर परम सुत पावन रामू, अपने वश कर राखे रामू, कहाँ लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, ब्रह्म राम के नाम बढ़ बढ़दाई का वरदान, और रामायण सतकोट में लियो महेशु जान। इसको महेश ने जाना, ये वो नाम है हमारे माँ के पास। जा सुनाम सुमरत बारा और नर उतरई भव सिंधु अपार, जिसको एक बार स्मरण करने से इंसान भवसागर से पार हो जाता है। तो हम तुम राम राम कृष्ण कृष्ण तो रात दिन चल रहे, आज तक हम तुम पार नहीं, लेकिन वो नाम मिलेगा कहाँ? वो रामायण में लिखा है कि वो नाम मिलेगा कहाँ? फिर रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा कि नाम रहा संतन आदि ने, और बिना संत कोई नाम ना, वो नाम संतों के पास मिलेगा, वो नाम संतों के अधीन है। तो संतों ने जगाया, ये विश्वास करो लेकर के। अब उसी जगह पर आ जाओ, देखो सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, सत्य के पीछे यानी सब पर ठोकर लगा दिया, और आज हम चौपा चौपा पर छोटी मोटी चीज के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो कैसे काम करेगा? सबसे पहले धर्म का पहला चरण है सत्य, कह देना कि सत्य बोलो और कहूं। दूसरा पैर है धर्म का, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। यानी दया धर्म का दूसरा पैर है। तभी तो महात्मा कहते हैं कि रहम करो रहमान मिलेगा, और दया करो भगवान। जब दया ही नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? दया बिन संतो कसाई, जिस महात्मा के अंदर दया नहीं है तो वो महात्मा नहीं है। तो बाबा यही तो कह रहे हैं कि सब जीवों पर दया करो, लगाए चींटी से हाथी तक सब में वही परमपिता परमात्मा, उस प्रभु की आत्मा, वो अंश हर के अंदर वही है। वो तो कर्मों के अनुसार ये शरीर अलग अलग है, चींटी के अंदर भी वही आत्मा है, वही गधा में, घोड़ा में, मुर्गा में, सुअर में, भैंसा में, मछली में। और तुम थोड़ी रहम नहीं करते हो, मछली को काट देते हो, और यानी बकरे को काट देते हो, मुर्गा को काट देते हो, गधा घोड़ा को काट देते हो, यानी जानवर की हत्या करते हो जीव के स्वाद के लिए। अरे उस मालिक ने तो तुम्हारे खाने के लिए फल फूल, घी, दूध, दही, मक्खन, सूखे गीले मेवे बनाए, दिन में 10 बार खाओ, तुम हजम कर सकते हो जितना खाओ, लेकिन जीवों पर दया। अरे बदला देना पड़ेगा। आपने देखा नहीं जब भगवान राम ने 7 पेड़ की आग लेकर के बाली को मारा, और द्वापर में आकर के भगवान कृष्ण जब पेड़ के नीचे बैठे थे, महाभारत समाप्त हो गया, तो बहेलिया ने आकर के बाण मारा, हिरण की आंख समझ के जब बहेलिया दौड़ कर आया कि शिकार हो गई, तो देखा कि योगेश्वर कृष्ण बैठे हैं, एड़ी में बाण लगा हुआ है, खून के फुब्बारे निकल रहे हैं, आकर माफी मांगी। अरे योगेश्वर मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं समझा। तो भगवान ने कहा, अरे बहेलिया मैं तेरे इंतजार में बैठा था। बहेलिया ने पूछा कि भगवान मेरा इंतजार कैसा? अरे के मेरा सारा काम हो गया, तेरा मेरा अदला बदला बाकी था। क्यों? कि तुम त्रेता में बाली थे, मैं राम था, मैंने छुपकर तुमको वहाँ मारा, और आज तुम बहेलिया हो, मैं यानी कृष्ण हूँ, तुमने मुझको छुपकर मार दिया, तेरा मेरा अदला बदला बराबर हुआ। तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे धाम को जाता हूँ। अरे बहेलिया तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, उनको अदला बदला धरती पर देना पड़ा, तो आप हम किस खेत की मूली हैं? किसी की उंगली काटेंगे तो 10 बार अपनी उंगली कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटेंगे 10 बार गर्दन काटनी पड़ेगी, किसी को धोखा देंगे 10 बार धोखा खाना पड़ेगा, किसी के साथ बेईमानी करेंगे बेईमानी होगी, और किसी से रिश्वत लेंगे
तो रिश्वत देनी पड़े, किसी को गाली देंगे तो गाली खानी पड़े। ये कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान है विश्व रचा, और जो जैसा करे सो तस फल चाखा। ये तो कर्म प्रधान देश है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जीवों पर दया करो। जब तुम दया करेंगे तो ये धर्म का यानी दूसरा चरण यही तो है, सब जीवों पर दया करो और शाकाहारी रहा करो। बाबा जी यही तो कहते हैं। और तभी समझ में आएगा जब हम शाकाहारी भोजन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध बुद्धि होगी, शुद्ध खून बनेगा, शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध कर्म होंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि माँ कौन है, बाप कौन है, भाई क्या है, बहन क्या है, बहू क्या है, अड़ोसी क्या है, पड़ोसी क्या है, और यानी गुरु कौन है, भगवान कौन है। जब अशुद्ध भोजन करेंगे तो खून अशुद्ध बनेगा, बुद्धि अशुद्ध होगी, विचार अशुद्ध होंगे और हमारे कर्म अशुद्ध होंगे, तो हम कैसे पहचान पाएंगे। इसलिए शाकाहारी रहो, शुद्ध भोजन, जीवों पर दया करो। तीसरा चरण धर्म का तीसरा चरण देखो, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी दूसरे को दुख पहुंचाने के समान पाप नहीं, और दूसरे के साथ भलाई करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। और आज हम तुम क्या समझे, देखो